राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज पर्चा दाखिल करेंगे। इस नामांकन को बीजेपी मेगा पावर शो बनाने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कोविंद के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी शासित सभी 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ साथ आंध्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी नेता कोविंद के प्रस्तावक सुबह 10 बजे संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में जुटेंगे। यहां से एक साथ वो कोविंद के नामांकन के लिए जाएंगे। सुबह 11 बजे रामनाथ कोविंद लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा के कमरे में नामांकन करेंगे। कोविंद नामांकन में 4 सेट अनुमोदन प्रस्ताव रहेंगे। पहले सेट में नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे प्रस्तावक होंगे। दूसरे सेट में पहले प्रस्तावक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे प्रस्तावक वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे। तीसरे सेट में पहले प्रस्तावक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और दूसरे प्रस्तावक शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू होंगे। जबकि चौथे सेट में पहले प्रस्तावक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दूसरी प्रस्तावक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होंगी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के समन्वय और रणनीति बनाने के लिए 10 अकबर रोड पर विशेष वॉर रूम तैयार किया है। इस वॉर रूम से ही कोविंद की यात्रा को लेकर तालमेल बिठाया जाएगा। नामांकन दाखिल करने के बाद कोविंद अपने प्रचार के लिए कई राज्यों का दौरा भी करेंगे। नामांकन की सभी कानूनी औपचारिकताओं को दुरुस्त रखने के लिए बीजेपी ने दिग्गज वकीलों की एक टीम भी बना रखी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी खेमा भी दलित नेता जगजीवन राम की बेटी और पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के नाम को आगे बढ़ाकर कमर कस चुकी है। 13 विपक्षी पार्टियों ने कल मीरा कुमार के नाम पर मुहर लगाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और सोनिया गांधी ने नाम का ऐलान किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कांग्रेस अध्यक्ष का और 17 दलों के जो नेता जिन्होंने एक मत होकर के मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मीरा कुमार 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगी। इसके लिए कांग्रेस भी जोरदार तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार को पाले में लाने की आखिरी कोशिश भी जारी है। लालू यादव नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कोविंद को समर्थक देकर नीतीश ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के रिलॉन्च को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की है। 1 जुलाई को दिल्ली में इसका रिलॉन्च होगा, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल होंगे। इस मेगा शो के लिए कांग्रेस विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजेगी। भारत ने कुलभूषण जाधव के इकबालिया बयान वाली वीडियो को झूठ का पुलिंदा बताया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये वीडियो जाधव के खिलाफ पारदर्शिता की कमी और कानूनी कार्रवाई की हास्यास्पद प्रकृति को जाहिर करता है। भारत ने साफ साफ शब्दों में वीडियो को नकारते हुए कहा कि गढ़े हुए तथ्य सच्चाई को बदल नहीं सकते। भारत ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान दुष्प्रचार से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश से बचेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जाधव की कथित दया याचिका की जानकारी और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान का झूठ फिर सामने आया। पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि जाधव ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को क्षमा याचिका भेजी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक बयान में दावा किया कि जाधव ने अपनी याचिका में पाकिस्तान में जासूसी, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और जानमाल के नुकसान के लिए पछतावा जताया है। बर्बरता के लिए बदनाम पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने एलओसी पर फिर नापाक हरकतें की है। बैट की करतूत में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गुरुवार दोपहर 2 बजे पुंछ में भारतीय सेना के गश्ती दल पर बैट के हमलावरों ने निशाना साधा। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक हमलावर को मार गिराया। पाकिस्तानी बैट का ये इस साल का 3रा हमला है। बैट पाकिस्तानी सेना की बर्बर टीम है, जिसे एलओसी पार कर 3 किलोमीटर की दूरी तक हमले करके वापस भाग जाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का असर दिखने लगा है। कल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। आतंकियों से एनकाउंटर में सेना के एक मेजर भी जख्मी हो गए। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 13 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 258 आतंकियों की लिस्ट बनाई है, जिनमें 128 विदेशी आतंकी हैं। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में 28 दिनों के भीतर 45 आतंकी ढेर हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से ठीक पहले इस सौदे को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और मैन्युफैक्चरर को जानकारी दे दी है। ये सौदा 2 से 3 अरब डॉलर यानी करीब 130 से 194 अरब रुपए का बैठेगा। भारतीय नौसेना ने खुफिया निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस ड्रोन के लिए पिछले साल ही मांग की थी। कोच विवाद के बाद टीम इंडिया आज वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत करेगी। सीरीज का पहला वनडे आज शाम क्वींस पार्क में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में रहाणे ओपनिंग करेंगे, जबकि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दिल्ली के युवा ऋषभ पंत पर होगी। कैप्टन जेसन होल्डर की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज टीम में चोटिल शनॉन गैब्रियल नहीं होंगे। आखिरी 11 में से विलियम्स और बिशु को भी बाहर रखा गया है। क्वींस पार्क का विकेट स्लो है। यहाँ खेले गए पिछले 2 मुकाबलों में सर्वाधिक स्कोर 3 विकेट पर 138 रन बने। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए स्लो विकेट पर तेज गति से स्कोर बनाने की चुनौती होगी। कोच विवाद पर पहली बार कोहली ने चुप्पी तोड़ी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा कि वो ड्रेसिंग रूम की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी होता है वो हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र होता है। ये कुछ ऐसा होता है जो मैं सार्वजनिक परिदृश्य में विस्तार से नहीं बोल सकता। कोहली ने कहा कि अनिल भाई ने अपने विचार रखे और हटने का फैसला लिया। हम सब उनके फैसले का सम्मान करते हैं। अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट का दर्जा मिल गया है। अब दोनों टीमें आईसीसी की 11वीं और 12वीं पूर्ण सदस्य देश बन गई। आईसीसी की मेंबर कमेटी ने 2 टीमों को पूर्ण टेस्ट टीम का दर्जा दिए जाने की वकालत की थी। आईसीसी की सालाना बैठक में सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया गया। अब तक इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के पास आईसीसी की पूर्ण सदस्यता थी। कोच की रेस में उछले रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को 2 टूक जवाब दे दिया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कोच पद के लिए लाइन में लगकर आवेदन नहीं करूंगा। शास्त्री ने कहा कि गारंटी मिलने पर ही वो सलाहकार समिति के सामने पेश होंगे। वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स के बाद भारत मलेशिया से भी हार गया। मलेशिया ने भारत को 3-2 से हराकर खिताबी दौड़ से बाहर कर दिया। दोनों टीमों ने बराबर की हॉकी खेली, लेकिन किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। 0-2 से पीछे रहने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला दिया, लेकिन 48वें मिनट में मलेशिया ने निर्णायक गोल कर मैच का रुख बदल दिया।